नेक्स्ट थ्योरम में थ्योरम कहती है कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। क्वेश्चन का कहने का मतलब है, जो थ्योरम है वो आपकी कह रही है कि किसी सर्कल की दो कॉर्ड, किसी सर्कल में दो कॉर्ड जो कि सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वी डिस्टेंस का मतलब हो गया एक इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। सेंटर से वो कैसी है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो कह रहे हैं कि प्रूव ये करना है आपको कि वो कॉर्ड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये आपके थ्योरम है। देखिए इसका प्रूफ देखिए। इसको हमने m कह दिया, इसको n कह दिया। ए बी सी, गिवन है ओ एन इज इक्वल टू ओ एन, पहली चीज के लिए गिवन, ठीक है। दूसरी चीज क्या गिवन है, और इतना ही गिवन है। इन सर्कल ओ आर, जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, इतना ही गिवन है आपको। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखिए कंस्ट्रक्शन देता है कि उसको भी कंस्ट्रक्शन हमने की है, ज्वाइन ओ एंड ओ सी विच आर रेडियस, जो कि क्या है, रेडियस है। AB is chord and ON is perpendicular to the chord. So अब आपको एक थ्योरम पता है, सेंटर से कॉर्ड पर जब कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एन इज इक्वल टू बी, ठीक है। यहां पर हम बेटा इसको ज्वाइन ना करके अगर ओडी को ज्वाइन कर लें तो जल्दी हो जाएगा और अच्छा से सॉल्व हो जाएगा। चलो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ओडी को भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू बी एन, इसका मतलब क्या हो गया, और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो ए एन इज इक्वल टू ए बी बाई 2, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सिमिलरली सी डी इज कॉल्ड एंड OM is perpendicular to the chord. OM is perpendicular to the chord. So MD is equal to MC, और यहाँ पर ये भी कह सकते हो MD इज इक्वल टू CD अपॉन, ये आपको सेकंड मिलेगी।
ठीक है ना। इस तरह से देखो यहाँ पर आपको दो चीजें मिल गई हैं, ठीक है, एक पहली चीज और एक दूसरी चीज। इसके बाद अभी इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DOM, सबसे पहली चीज क्या होगी, ON इज इक्वल टू OM, गिवन है, और OA OD रेडियस है, और तीसरी चीज ON इज इक्वल टू दिस इज एंगल ANO इज इक्वल टू एंगल DNO यहाँ से आ जाएगा ट्रायंगल ANO कॉन्वेंट ट्रायंगल BOM बाय RHS से आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो AN इज इक्वल टू DN बाय CBC। अभी इसके बाद क्या करना है आपको, AN जो है वो DM के इक्वल यहाँ पर आपकी आ गई, और AN की जगह पर ये क्वेश्चन 1 थी, ये क्वेश्चन 2 मान लिया, तो AN की जगह पर हम AB/2 लिख सकते हैं, और DM की जगह पर CD/2 लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ से देखो तो कैंसिल हो जाएगा, AB इज इक्वल टू C। यही आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। ट्रायंगल AON एंड ट्रायंगल DOM में दिया गया, ON इज इक्वल टू OM गिवन है, OA इज इक्वल टू OD रेडियस, ANO DMO के इक्वल है ईच 90 डिग्री, ANO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOM रीजन RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, AN इज इक्वल टू DM बाई CT हो गया, AB/2 और CD/2। यहाँ देखो AN जो है वो AB/2 है और MD जो है वो CD/2 है, यहाँ पे लिख दिया बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो AB की वैल्यू क्या आ गई, CD के इक्वल आ गई। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगली थ्योरम है आपकी बेटा, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये थ्योरम है आपकी, ठीक है। थ्योरम का कहने का मतलब है कि अगर किसी आर्क के द्वारा कोई एक एंगल सेंटर पे बन रहा है और सेम आर्क के द्वारा एक एंगल जो कि कहां पर सरकमफेरेंस पर बन रहा है, तो प्रूव ये करना है यहाँ पर कि जो सेंटर का एंगल है वो सरकमफेरेंस के एंगल का डबल होगा, ये प्रूफ करना है, ये थ्योरम है आपकी। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, थोड़ा सा लेंदी है थ्योरम, ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट ये एंगल जो है इस आर्क के द्वारा यहाँ पर बन रहा है, और सेम एंगल इसी आर्क के द्वारा यहाँ पर A B C O, इसको हमने ऐसे कंस्ट्रक्शन कर लिया, ठीक है। अभी गिवन सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर क्या क्या गिवन है, इसमें गिवन है सर्कल O, जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है R है, एक सर्कल है जो कि हमको गिवन है जिसका सेंटर O है और रेडियस R, ठीक है। एंगल OAC is subtended at circle, subtended at center by arc AMC, ठीक है, by arc AMC। ये AMC लिखे, इसके ऊपर ऐसे बोर्ड बना देते हैं, इसका मतलब होता है आर्क, एंड एंगल ABC is subtended
circumference by the arc AMC। इसी AMC आर्क के द्वारा ये कहाँ पर सबटेंड हो रहा है? सर्कमफेरेंस पर सबटेंड हो रहा है। ठीक है, अभी हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ ये करना है एंगल AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ABC। ये प्रूफ करना है। Join AC and draw a line draw a perpendicular on it from this एंगल इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जैसे ही परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया है बेटा, तो देखिए ये एंगल 1 बन गया, ये एंगल 2 बन गया, ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया। इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो इन ट्रायंगल BOC, यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल BOC ये ट्रायंगल BOC, ठीक है ना। इसको 2 1 2 3 4, इसको कह लो 5 और इसको कह लिया 6। बहुत ध्यान से समझिएगा। इन ट्रायंगल BOC कहां पर है? BOC। ये जो 4 एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है ना। इन ट्रायंगल BOC एंगल 4 इज एक्सटीरियर एंगल। जब एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल होगा then angle 4 is equal to angle 2 plus angle 5 by exterior angle property। ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये चीज आ गई। इसके बाद देखो, इसके बाद हम यहाँ पर एक चीज लिखने वाले हैं कि OC जो है वो OB के इक्वल है। Since OC is equal to OB, क्यों? रेडियस है ये, these are radius, so angle 2 is equal to angle 5। जब ये OB और OC रेडियस हो जाएगी तो एंगल 2 और एंगल 5 इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल अपोजिट टू इट, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 आ जाएगा। यहाँ से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 आ गया। तो अब यहाँ पे हम 5 के प्लेस पर 2 लिख सकते हैं। यहाँ से एंगल 4 की वैल्यू आ जाएगी एंगल 2 प्लस एंगल 2 मींस एंगल 4 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल। यहाँ पर ये जो था एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस 5 है ना, तो 5 की जगह हमने 2 लिख दिया, तो 2 और 2 बन गया 2 टाइम्स। इक्वेशन बन गई। सिमिलरली इन ट्रायंगल AOB angle 3 is exterior angle, so angle 1 plus angle 6 is equal to angle 3, है ना। और यहाँ पर भी क्या होगा? angle 1 is equal to angle 6, reason since OA is equal to OB radius। ये हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 6 के प्लेस पर भी एंगल 1 लिख दिया, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 1। ये बच्चों आ गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे ऊपर फर्स्ट है और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे इसको ऐड करेंगे बेटा, देखिए क्या बनेगा? एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस
2 टाइम्स एंगल 1, एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 2 कॉमन कर ले, एंगल 2 प्लस एंगल 1, और 4 प्लस 3 को हम लिखेंगे AOC, ये बन गया एंगल AOC 2, और 1 प्लस 2 को एंगल लिखेंगे ABC, एंगल AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ABC। चलो नोट करो जल्दी से बेटा। थ्योरम में बेटा एन एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। आपको प्रूव करना है कि किसी सेमी सर्कल में अगर कोई एंगल बन रहा है तो वो एक राइट एंगल होगा। देखिए ये आपका सर्कल हो गया, हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये हो गया आपका सेमी सर्कल। ठीक है, ये इसका हो गया सेंटर। अब ये AB डायमीटर और ABC एंगल, ACB एंगल जो बन रहा है, प्रूव ये करना है कि राइट एंगल होगा। देखिए समझ लीजिए पहले ध्यान से, इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है कि ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री का होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। लीनियर पेयर एंगल से आप कह सकते हो, या आप ऐसे कह सकते हो स्ट्रेट लाइन का एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। जब ये 180 डिग्री होगा तो अभी आपको मैंने एक थ्योरम बताई थी कि अगर एक आर्क से कोई एक एंगल सेंटर पे बन रहा हो और सेम आर्क से एक एंगल सर्कमफेरेंस पे बन रहा हो, तो सर्कमफेरेंस का एंगल सेंटर के एंगल का हाफ होता है, चाहे ऐसे कह लो, या सेंटर का एंगल सर्कमफेरेंस के एंगल का डबल होता है। तो जब ये 180 होगा तो ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक बात। चलो इसका प्रूफ देखते हैं। गिवन है सर्कल, तो भगवान मतलब जिसका सेंटर 2 है और रेडियस R है, एन आर्क AB सबटेंड एंगल AOB at center and angle ACB at circumference। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है एंगल ACB इज इक्वल टू 90। ये क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि एंगल ACB जो आपका बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है, ये 90 डिग्री का बन रहा है। देखो सॉल्यूशन, since angle AOB is at center and angle ACB is at circumference subtended by RA. So angle ACB is equal to 1/2 angle AOB। अभी देखिए ACB के प्लेस में हम ACB रहने देते हैं, 1/2 और AOB हो गया 1। ठीक बात, अगर दिख नहीं रहा होगा आपको, ऊपर लिख देते हैं। AOB आपको हो गया 180। ये आपका थ्योरम है आपकी एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। देखिए ये सर्कल है, इस सेगमेंट के थ्रू ये एंगल बन गई और यही से दूसरा एंगल भी ऐसे बना दिया, थोड़ा सा नीचे ज्यादा बन गया, इसको ऊपर बना दिया, तो प्रॉब्लम आप समझ नहीं पाओगे। ठीक, यहाँ पे कहीं इसका सेंटर होगा,
अभी ध्यान से समझो क्वेश्चन, थोड़ा सा बस है, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन है बस बहुत इजी है। देखो ए बी सी और डी और ये हो गया ओ। समझो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ये है आपका थ्योरम। प्रूफ हमको करना है कि हमने इसको कह दिया एंगल 1 और इसको कह दिया एंगल 2, हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे। बहुत इजी है, देखिए एंगल 1 को इसको कह दिया 3 एंगल, तो जो ये एंगल 3 है, देखिए ए बी आर के थ्रू ये 3 एंगल जो है वो सेंटर पे बन रहा है और इसी आर्क के थ्रू ये एंगल सर्कमफेरेंस पे बन रहा है। इसका मतलब सीधा सा हो गया कि एंगल 1 जो होगा वो 3 का हाफ होगा, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 1 या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3/2। ये पहला स्टेटमेंट मिल गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या मिलेगा, सिमिलरली वी कैन राइट हियर दैट एंगल 2 इज आल्सो इक्वल टू द एंगल 3/2 मींस वी कैन से दैट एंगल 3 इज द डबल ऑफ एंगल 2 बाय द थ्योरम। कौन सी थ्योरम, अभी मैंने आपको इससे पहले थ्योरम में पढ़ाई हुई है, थ्योरम द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक, अब देखो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब सीधे सीधे इसको प्रूव कर लेते हैं। समझ लीजिए, गिवन इट्स गिवन दैट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर angles subtended by arc AB at circumference. To prove angle 1 is equal to angle 2, construction join OA and OB. Solution. हमने तुरंत यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा, वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट सर्कमफेरेंस। सो एंगल 3 is equal to 2 times angle 1. Angle 3 is at center and angle 1 is at circumference by arc AB. By arc AB. AB arc के द्वारा ये चीज हो गई। तो angle 3 is equal to 2 times angle 1. Similarly, angle 3 is also equal to 2 times angle 2. यहाँ पर क्या होगा, angle 3 is at center and angle 1 is angle 2 is at circumference. इसको मैं क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 1, उसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2. देन बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 times angle 1 is equal to 2 times angle 2. From 2 to 2 cancel 1, so angle 1 is equal to angle 2. Next theorem है, the opposite angle of cyclic quadrilateral are supplementary. ठीक बात। तो पहले तो समझ लीजिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 वर्टिसेस कहाँ पर होते हैं, सर्कमफेरेंस पर। ये यहाँ पर ये ABCD जो है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये इसका सेंटर O। ठीक है, तो क्या मतलब हो गया, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस कहाँ पर है, उस सर्कल की सर्कमफेरेंस पर है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक बात। अभी समझो ये उसका प्रूफ देखो, बहुत आसान है। ठीक है, जहां पे हमने सेंटर O दे दिया है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई, कोई ऐसा सर्कल के अंदर का क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट
चारों वर्टिसेस ए बी सी डी कहां पर सर्कमफेरेंस पर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो देखो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों वर्टिसेस कहां पर है, सर्कमफेरेंस पर, ठीक है ना। चारों वर्टिसेस कहां पर हो गए, सर्कमफेरेंस पर हो गए। अब हमको प्रूफ ये करना है, लिख देते हैं क्या प्रूफ करना है, टू जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब एंगल डी और एंगल बी ये अपोजिट वर्टिसेस हैं, इनका सम, अपोजिट एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया 180 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है। गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कंस्ट्रक्शन क्वाड्रिलेटरल और क्या करेंगे, एक सर्कल में सर्कल CO, R, एक सर्कल ले रहे हैं हमको O, R, O जिसके सेंटर है R डिग्री। कंस्ट्रक्शन में क्या कर लिया, AO को मतलब ज्वाइन OA एंड OC। देखिए ध्यान, एंगल AOC, ये जो एंगल AOC है इसको कह दिया हमने 3, इसको कह दिया 4, इसको कह दिया 1, और ये जो इधर बाहर का एंगल बनाना है इसको कह दिया 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखते हैं एंगल 3 लिख लेते हैं, एंगल 3 इज एट सेंटर एंड एंगल 4 इज एट सर्कमफेरेंस, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब हम सबटेंडेड बाय आर्क, ये भी लिख दें सबटेंडेड बाय आर्क, किस आर्क के द्वारा बोल रहे हैं, AB। तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 4, इसको इक्वेशन में डाल के हमने छोड़ दिया, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, सिमिलरली एंगल 2 इज ऑल्सो एट सेंटर एंड एंगल 1 इज at center. So angle 2 is equal to 2 times angle 1. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे करते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। जैसे ही इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 1 में 2 ऐड करेंगे तो देखिए हमें इधर से क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से हमको मिल जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 4। 3 और 2 मिलकर कंप्लीट एंगल बना रहे हैं जिसकी डिग्री हो जाएगी 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल बोल एंगल 360 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4, 2 से इसमें डिवाइड करा देंगे, 360 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। ये मल्टीप्लाई में इतना आएगा डिवाइड, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 1 किसको दिया था हमने, एंगल बी को, और 4 दिया था एंगल बी को, बस यही प्रूफ करना। देखिए बेटा, थ्योरम है आपकी इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये हमको थ्योरम प्रूफ करनी है कि किसी सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। क्या गिवन है, एक यहाँ पे ये सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक बात। इसमें एक ये कॉर्ड AB है और एक ये कॉर्ड CB है, ठीक है। तो गिवन क्या है, इन सर्कल CO, इसका मतलब हो गया O सेंटर है और R
कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी, ये तो गिवन टू प्रूफ। अब हमको इसमें प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल ये सबटेंड करेंगे सेंटर पे, मान लिया ये सबटेंड करिए एंगल 1 और ये सबटेंड कर दिया एंगल 2। हमको प्रूफ करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल। अब देखिए बेटा कैसे हम इसका प्रूफ करेंगे, सॉल्यूशन या प्रूफ देखिए। In triangle AOB and triangle DOC, AOB DOC, कोई यहाँ पे बड़ा सा नहीं है, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB एंड DOC, ये जो OA साइड होगी ये बेटा OB साइड के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं AO इज इक्वल टू OD, क्यों इक्वल हो जाएगी? क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस है इसलिए ये इक्वल हो गई। दूसरी चीज हम लिख देते हैं OC इज इक्वल टू OB, ये क्यों इक्वल होगी भाई? ये भी रेडियस ही है, OC भी रेडियस है और OB भी रेडियस है। एंड ऑल द रेडियस ऑफ द सर्कल, चाहे जितनी सर्कल में रेडियस हो, ऑल द रेडियस इन अ सर्कल आर इक्वल, मतलब एक सर्कल के अंदर चाहे जितनी भी रेडियस हो वो सब क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ से OB इज इक्वल टू OC हो गया और दूसरी चीज आपको मिल जाएगी AB इज इक्वल टू CD, ये चीज आपको गिवन है। तो यहाँ से क्या हुआ? ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DOC रीजन बाय ट्रिपल S। इसका मतलब क्या हो गया? एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के इक्वल हो गया बाय CPC। यही आपको प्रूफ करना है, स्टेटमेंट आपके उसमें यूज होना है, ठीक बात। देखिए क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक बात। देखिए ये सर्कल है, जिसकी रेडियस हमने ये कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर की रेडियस गिवन है, ठीक है। कॉर्ड जो ड्रॉ की गई है वो आपकी कॉर्ड कितने सेंटीमीटर की है? कॉर्ड है आपकी 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर की कोई ऐसे कॉर्ड है, मान लीजिए ये भी कॉर्ड हो 16 सेंटीमीटर। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ नहीं करना है, सॉरी, फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस कॉर्ड की डिस्टेंस बतानी है सेंटर से, मतलब हमको ये OM फाइंड करना है। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये हमको क्या फाइंड करनी है? OM फाइंड करनी है। क्या क्या गिवन है वो लिख देते हैं यहाँ पर हमको गिवन है इन सर्कल O, R is equal to 10 centimeter, chord A is equal to 16 centimeter। To find क्या करना है हमको? इसमें फाइंड करना है OM। देखो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल OMB, इस ट्रायंगल को लेने से पहले एक चीज वी नो दैट perpendicular drawn from the center to the chord bisect the chord। अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है कहाँ पर? कॉर्ड पर, तो उस कॉर्ड को क्या करता है? वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। ये थ्योरम हम लोगों ने पढ़ रखी है, बस उसी थ्योरम से बिलोंग कर रहा है, ठीक है बेटा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? AM इज इक्वल टू DM इज इक्वल टू AB अपॉन
होगा तो BM के इक्वल होगा और AB का हाफ होगा। AB की वैल्यू कितनी है 16/2 मतलब 8। बस हो गया। अब इस क्वेश्चन को ना कुछ करना है, बस थोड़ा सा रह गया। देखेंगे इन ट्राइंगल OMB बाय PGT। अच्छा ये PGT क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। PGT को हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को शॉर्ट में लिख दिए हैं यहाँ पर PGT, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लिखना है, चलो अच्छा पूरा लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से आएगा OM स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस MB स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे बेटा हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना था जो कि है OM, तो यहाँ से आ जाएगा OM स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस MB स्क्वायर। अभी बेटा हम करेंगे इधर, ठीक बात। OM स्क्वायर इक्वल टू OB मतलब 10 स्क्वायर, MB अभी हमने निकाला 8 स्क्वायर, AM इक्वल टू BM इक्वल टू है ना, ये हो जाएगा OM स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 36। OM स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर 6 का स्क्वायर आ गया, मतलब OM की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, इसमें OM जो है वो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गई कॉर्ड की, OA जो कि आपके 5 सेंटीमीटर हो गई, जो कि क्या है रेडियस है। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है जिसकी रेडियस OA 5 सेंटीमीटर है, ये कॉर्ड AB होगी, AB की डिस्टेंस जो कि सेंटर से है 3 सेंटीमीटर है ना। तो हमने लिख दिया गिवन में इन सर्कल COR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, OM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और टू फाइंड क्या करना है आपको, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। ये जो है ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहां से बेटा एक चीज मिल गई आपको, और वो क्या चीज है, वो ये है इन ट्राइंगल OAM बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन आप कॉपी पे लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे। ठीक है, अब देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। OA की वैल्यू होगी 5, OM 3, AM आपको फाइंड करना है। 5 स्क्वायर इज 25, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस AM स्क्वायर, और जब ये 9 इधर आएगा तो काय में आएगा, माइनस में आ जाएगा। यहां से लिखेंगे AM स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 AM इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, इसकी वैल्यू क्या होगी 4, AM की वैल्यू क्या आ गई 4। अब आपको एक थ्योरम पता है, क्या थ्योरम, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, हेंस AB इज इक्वल टू 2 into AM, क्या जाएगा 2 into 4 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर आ गई है। यहाँ पर आप रीजन में आप एक बार ये भी लिख देंगे, वही पूरी थ्योरम ही नोट कर देंगे। ठीक है ना, पूरी थ्योरम आप नोट कर लेंगे यहीं पर। ठीक है, मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर थ्योरम नोट करनी है। कौन सी थ्योरम नोट करनी है, सिंस AB is called and AM perpendicular to AB, OM perpendicular to AB। आपको ये आप पूरी थ्योरम आप लिखेंगे।